ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ജനാധിപത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം അതിനെ ദുർലഭപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് SDPI ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഷഫി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് ചേർന്ന SDPI ദേശീയ പ്രവർത്തക സമിതി യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വരാനിരിക്കുന്ന ബീഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ SDPI മത്സരിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കേഡർ കൺവെൻഷനുകളും ബൂത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ശില്പശാലകളും നടത്തി പാർട്ടി ഇതിനകം തന്നെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2 दिन का NWC और नेशनल सेक्रेटरीट इस मरतबा कालीकट में रखा है. नेशनल सेक्रेटरीट के बाद NWC में हम लोगों ने कई फैसले लिए हैं. उसमें हमारा पार्टी के स्ट्रेंथन और हमारी ग्रोथ, तमाम डिस्कशन के साथ साथ मेजर जो पार्टी हम लोग फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी का जो नारा है उसको रखकर जो सिचुएशन हमारा इंडिया में पब्लिक को जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी तमाम चीज़ों को रखकर डिस्कशंस किया है. हम पार्टी रिव्यू करने में हमारी स्ट्रेंथ के साथ साथ खास तौर पर हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेकर 2013 तक ऑलरेडी जितना गवर्नमेंट्स आया है वो फासिज्म का बैक से काम किया है. लेकिन 2014 से जो मोदी 1, मोदी 2, मोदी 3 अभी रनिंग में है, वो लोग पूरे इंडिया को पूरा डेंजरस जोन में डाल रहे हैं. और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया डे 1 से ही ये आवाम को, पब्लिक को अवेयर कर रही है. और पब्लिक को अवेयर करने में जो भी प्रॉब्लम्स हमको आ रहा है वो प्रॉब्लम्स SDPI को नहीं. हम लोग डिस्कशन में हमारा इश्यूज के साथ साथ ही ये हम लोग हमारे इंडिया को बताना चाहते हैं, ये दो चीज़ों के बीच में फाइट है, इंडिया वर्सेस हिंदुत्व. जो फासिस्ट RSS BJP अभी जो रूल कर रहे हैं वो लोग SDPI को अटैक करता है तो एक्चुअली वो SDPI को नहीं, हमारा इंडिया को अटैक कर रहा है. SDPI हर एक मजलूम का पार्टी है, हर कास्ट का, हर रिलीजन का, हर किसान को और मजदूर को, गरीब को, इस सब के लिए बना हुआ SDPI. अभी करंट जो मेजर इश्यूज हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी दोनों खतरे में. और ख़ास तौर पर जो अभी इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से SIR को लागू करने के लिए जो तरीका अपनाया, जिस तरह से एक पब्लिक के बीच में एक हैरेसमेंट जैसा और पब्लिक में जो एक इलेक्शन कमीशन से जो एक उम्मीद था, भरोसा था, कॉन्फिडेंस था, वो चला गया. वो एक सही तरीके में इलेक्शन कमीशन ने SIR को इम्प्लीमेंट नहीं किया. जिस तरह से UAPA में हर व्यक्ति को निर्दोष है बताना है, ऐसा ही SIR एक हमारा इलेक्शन में वोट डालने की बजाय वो उसका सिटीजनशिप भी खतरे में आ गया उसके जो सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से. इसलिए पॉइंट क्या है, में जाने के बाद आधार कार्ड को अलाउ किया है. अदरवाइज किसके पास, गरीब के पास पासपोर्ट होगा, किस गरीब के पास में जो है ज़मीन होगा. कितना ऐसा गरीब और मुफलिस लोग हैं जिनके पास में ये अपना डॉक्यूमेंट से सर्टिफिकेट नहीं होगा, 10th, बहुत सारे लोग 10th पास नहीं किया होगा. ऐसा बहुत सारा इश्यूज है. इसलिए हमारा डिमांड किया था शुरू से ही, इलेक्शन कमीशन इसको आसान करना था, ये प्रॉब्लम नहीं करना था. इसलिए SIR का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उसमें हमारा ऑब्जेक्शन है. और इलेक्शन कमीशन को चाहिए, स्पेशली इलेक्शन कमीशन जिस तरह से आकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो एक गवर्नमेंट का या जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनके जैसा एक प्रवक्ता बनकर बात नहीं करना चाहिए. सभी लोगों को ये फील हुआ है कि जिस तरीके से जो हमारा कमीशन आकर बात की है इलेक्शन कमीशन में, जो प्रेस में आकर जो वो लोग एड्रेस किए हैं, वो तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है. वो करेक्ट करना है. वो एक पब्लिक सर्वेंट है,
याद रखना है। साथ ही साथ जो वोट चोरी का भी इशू है, आपको मालूम है हम लोग इसको बहुत पहले से, बिफोर हम लोग महाराष्ट्र इलेक्शन के अंदर जिस तरह से अचानक 5 लाख वोट को एंटर किया है, उसी टाइम हम लोगों ने बोला है अचानक इतना वोटर्स कैसे आ गया, फ्लैट वोटर्स का एंट्री हो रहा है। और बहुत पहले से भी इस तरह का फ्लैट वोट अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग पार्टीज यूज करती हुई आई है। ये हमारा पहले भी एजेंडा रहा है कि जो वोट चोरी हो रही है, फ्लैट वोटर्स वोट कर रहे हैं, साथ ही साथ ईवीएम में भी गड़बड़ी है। ये इक्वली हमारा एक पहले भी एजेंडा में रहा है। अभी